ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज है। 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, ये प्रसारण समय है हमारे दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात का। तो आइए सुनते हैं। बहुत से लोग समस्याओं से बाहर रहने की प्रार्थना करते हैं, पर कुछ इन्हीं समस्याओं का सामना करके सक्षम होने की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने हम सबको एक प्रतिभा दी है, उसको विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। आज के शुभ प्रभात कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही युवा शख्सियत से जिन्होंने सारे विश्व में ये साबित कर दिया कि अपने कौशल पर भरोसा और समर्थ रखकर हर इंसान अपनी मनचाही मंजिल को पाने में सक्षम है। जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये एक लेखक होने के साथ प्रेरक वक्ता भी हैं। अपनी खास प्रतिभा की वजह से इन्हें देश भर में मेमोरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर इनके द्वारा इंटरनेट पर साझा किए जाने वाले मोटिवेशनल वीडियोस लाखों की तादाद के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इनका नाम है साजन शाह। आइए मिलते हैं इनसे और करीब से जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। कैलेंडर रोज तारीखें बदलता है, लेकिन साल के अंदर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो पूरे कैलेंडर को बदल देती है। वक्त भी दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं चलती हो, भरोसा रखो, एक वक्त आएगा, एक मोमेंट आएगा जिस मोमेंट के ऊपर आपका जो वक्त है ना, आपका खुद का वक्त बदल देगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजन शाह। साजन, जो श्रोता आपको इस चैनल के माध्यम से इस समय सुन रहे हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का आपका सफर जो रहा वो कैसे शुरू हुआ और आप युवाओं को किस तरह जागरूक करते हैं। मैं खैर 16 साल का था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। एंड वन फाइन डे मुझे ऐसा लगा कि इस देश की सबसे बड़ी जो न्यू है ना, वो यूथ है। और यूथ का मेजर जो टाइम है ना, ऑक्यूपाइड हो जाता है स्टडीज़ के अंदर, मेमोरी के अंदर, चीज़ों को याद रखने में। तो पहला सोच ये था कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए कि जिस प्रोग्राम के माध्यम से कि बच्चे जो टाइम स्टडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अगर हम अप्लाई कर दिया जाए तो उनका स्टडी जो टाइम है ना वो हाफ हो जाता है। जिसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, तो उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो अपने आप के बारे में सोच सकेगा, पर्पस के बारे में सोच सकेगा, विजन के बारे में सोच सकेगा। तो रेडियो के माध्यम से भी मैं लोगों तक एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 साल तक अगर हो सके तो अपने बच्चों को एक ट्रायल जोन पे रखो, हर चीज़ उनको ट्राई करवाओ और उसमें से पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक चीज़ को उसकी स्किल के अंदर एसोसिएट कर दो कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर उसका टैलेंट के अंदर कन्वर्ट हो सके, तभी जाके ज़माने के अंदर वो ग्रो कर पाएगा। वरना सिर्फ भीड़ के अंदर आया है, भीड़ के अंदर ही रह जाएगा। मैं बड़ा ही सिंपल रखता हूँ। मैं 30 सेकंड के अंदर उनको उनके एक प्रॉब्लम्स बताता हूँ और 30 सेकंड के अंदर उनको उसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, आपका एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता होगा, द मोमेंट आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते होंगे। तो मैं एक सॉल्यूशन ऐसे देता हूँ कि ठीक है, एक पेपर को रखो और जब भी नेक्स्ट टाइम थॉट आए ना, तो उसको उस प्लेन पेपर के अंदर लिख दो। प्लेन पेपर पर थॉट लिखते ही आपका दिमाग उस थॉट को वहाँ पर स्टॉप कर देगा। आपकी इंटेंसिटी पढ़ने की और सिटिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम, उसके साथ एक सॉल्यूशन। तो इसके जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे साथ थोड़े ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं एंड उनको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। साजन, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या को, एक प्रॉब्लम को किस तरह देखते हैं? खैर, मैं प्रॉब्लम को तो हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। अब मोटिवेशनल स्पीकर तो हमेशा प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि चाहे ज़िंदगी में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ऐसे मुकाम आए जब आपको ऐसा लगे कि नहीं, छोड़ देना है, नहीं करना है, बस एक बार है ना अपने आप को शीशे के अंदर देखना और अपने आप को पूछना कि ये लड़ाई आपने शुरुआत क्यों की थी, और ऊपर उस आसमान के ऊपर देखना और बोलना कि वो जो भी शक्ति है, उस शक्ति से सिर्फ इतनी ही विनती करना है कि ये जो मुश्किल का दौर है ना, उसके अंदर से मुझे निकलना है, बस तो मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ दे। और ऑटोमेटिकली थॉट चेंज होंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप हर वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और बाद में वो प्रॉब्लम बहुत छोटे हो जाएंगे आपके लिए। इसी के साथ हमारा सवाल ये भी है कि विश्व भर में आप अपने सेमिनार्स करते हैं, बहुत सी शख्सियात से आप मिलते भी हैं, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कि एक आम इंसान और एक पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क होता है जो उनको खास बना देता है? एक कॉमन मैन और पर्सनालिटीज़ के अंदर कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर सिंपल है कि कॉमन मैन जितना ईगो रखता है ना, पर्सनालिटी उतना ईगो नहीं रखते। सेकंड थिंग,
कॉमन मैन को जितना कॉन्फिडेंस होता है ना, पर्सनालिटीज़ को उतना ही फियर होता है, बिकॉज हर एक मुंह, हर एक चीज़ लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोशल मीडिया की चिंगारी से पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो कोई भी पर्सनालिटी को मिलना वर्ल्ड में हो बड़ा ही आसान है। बस आपके पास दो चीज़ चाहिए, एक आपके पास राइट रीज़न चाहिए कि आपको उनको क्यों मिलना है, और दूसरा वो रीज़न से उनका और समाज का क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर ये दो चीज़ आपने राइट सेट कर दी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सब आपके लिए तैयार बैठे हैं, बस रीज़न को राइट सुनो। साजन, आज की तारीख में अगर हम देखें, हमारा देश भी बहुत तरक्की कर रहा है, तो आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा भारत प्रगति की ओर किस तरह से और अग्रसर हो सकता है? मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर सबसे बड़ा रोल अगर भारत की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कोई कर सकता है तो वो रूरल स्कूल्स ही कर सकती है, बिकॉज ज़्यादातर पॉपुलेशन आज भी टीयर 2, टीयर 3 और अनक्लासिफाइड रूरल के अंदर है। एक पहल है कि मैं उसे ज़ीरो कंजम्पशन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। स्कूल के अंदर सोलर से लेके बायोगैस से लेके सैनिटरी से लेके 141 स्किल्स, मतलब कि जो बेसिक कंप्यूटर डिजिटल स्किल्स है, डिजिटल इंडिया के ज़माने के अंदर अगर हर एक रूरल स्कूल डिजिटल स्कूल बन गया, रूरल स्कूल डेवलप हो गया, तो भारत की एक ऐसी युवा पीढ़ी पैरेलली तैयार होगी टीयर 1 के साथ कि जो समाज को कैटर करने के लिए तैयार होगी। तो उसी सोच के साथ हमारा एक पहल है कि हम आने वाले 2 से 3 साल के अंदर तकरीबन 200 से 250 रूरल स्कूल्स को रीवैम्प करेंगे, उसे ज़ीरो कंजम्पशन जोन के अंदर डाल देंगे, जिसके थ्रू 25 साल तक स्कूल ज़ीरो मेंटेनेंस के ऊपर चलेगा। एंड उससे बच्चे जो बाहर निकलेंगे हर साल एटलीस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15 नई क्रिएटिव डेवलप स्किल्स लेके निकलेंगे। साजन, आप हमारे जम्मू में आए, आपको यहाँ के लोगों का किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला और किस तरह का माहौल चल रहा है यहाँ पर? जम्मू में रिस्पांस हमारा बड़ा ही फैसिनेटिंग रहा। जम्मू के अंदर स्टूडेंट्स का जो क्रेविंग था ना, वो बड़ा ही फैसिनेटिंग रहा मेरे लिए, बिकॉज पैन इंडिया में काम करने के बाद जब जम्मू के अंदर आए और बच्चों का, टीचर्स का और पेरेंट्स का जो क्रेविंग देखा नई चीज़ें सीखने का, डेवलप करने का, सेल्फ डेवलपमेंट कल्चर इधर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन 25,000 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये कल्चर एक्टिव हो गया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नए जम्मू की नई शुरुआत हो चुकी है। अब एक नए कल्चर की शुरुआत करने की जम्मू से लेके पूरे भारत देश के अंदर ज़रूरत है कि जितना टाइम हम मूवीज़ देखने के लिए या ड्रामा देखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे 1/3 टाइम भी अगर हमने ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट लर्निंग्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जब परिवार पूरा साथ में बैठ के सीखना स्टार्ट करेगा ना, तो सिटी का डेवलपमेंट होगा, समाज का डेवलपमेंट होगा, यूटी का डेवलपमेंट होगा और एंड ऑफ द डे पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ सारे पेरेंट्स को कि एटलीस्ट कुछ ना हो सके तो एटलीस्ट हफ्ते के अंदर एक बार 15-20 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट लर्निंग अपने घर के अंदर इनिशिएट करवाना स्टार्ट करो। आपके घर का पूरा एटमॉस्फेयर है ना ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक इंसान के पास इक्वल टाइम होता है, टाइम की रिस्पेक्ट करो, टाइम को यूटिलाइज करो एंड लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। साजन, आप लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, तो इस रेडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और खास तौर पर आप युवाओं को अपना क्या संदेश देंगे? माय डियर लिसनर्स, मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्पेशल चीज़ कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर हर एक इंसान है ना, हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी लेकर आया है और सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। तो अगर आप पढ़ाई के अंदर कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो इसकी मीनिंग ये नहीं कि आप ज़िंदगी के स्कोर कार्ड के अंदर भी अच्छा स्कोर नहीं करोगे। आज का थॉट जो आपको डिप्रेसिव फील करवा रहा है वो एक टेम्पररी थॉट है। द मोमेंट 24 घंटे चले जाएगा ना, वो थॉट भी चले जाएगा, वो थॉट की इंटेंसिटी गायब हो जाएगी। एंड अर्ली मॉर्निंग द मोमेंट आपकी सुबह आँख खुले ना, तो हर रोज सिर्फ एक ही चीज़ सोचो कि आज एक नई चीज़ करनी है और आज एक नई चीज़ सीखनी है। ये दो चीज़ भी अगर 1 साल तक किया ना, तो भी 1 साल के बाद आपका जो यूथफुलनेस है वो एक्चुअली पूरे का पूरी सिटी देख पाएगी और उससे आप नर्चर हो पाओगे। देश की जो न्यू है, जो यूथ है, अगर उनको थोड़ा विजनरी और पर्पस ओरिएंटेड और स्मार्ट स्टडीज़ के रेफरेंस पर उनको अगर डेवलप कर दे, तो देश की ये जो युवा पीढ़ी है उसको एक अलग स्ट्रेंथफुल बना सकेंगे। तो उसी विजन के साथ नेक्स्ट 3 से 4 साल तक हम ये रूट के अंदर ही फॉलो करने वाले हैं।